अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं इटली के अंदर तो इसको एज ए पार्ट टाइम करना बेहतर है या इसको एज ए प्रोफेशन भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इटली के अंदर 3 बड़ी कंपनियां हैं जो कि फूड डिलीवरी का काम करती हैं। इसमें जस्ट ईट है, डिलीवरो है और ग्लोवो है। अच्छा, इनमें जो जस्ट ईट है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है इस लिहाज से कि अगर आप जस्ट ईट के साथ काम करते हैं तो आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो लोग। उस पर आपको आमदन की लिमिट भी नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ उनके साथ ये होता है कि वो शुरू में आपको 10 घंटे को 20 घंटे डिपेंड करता है आप किस शहर में हैं और उनको राइडर की कितनी ज़रूरत है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है और आपके पास मोटर बाइक है तो ये सबसे बेहतरीन चॉइस होती है। यानी कि कंपनियां जो है वो पसंद करती हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल हो। अगर उनको बंदे ना मिल रहे हों तो फिर वो साइकिल वाले को भी रख लेते हैं। जो जस्ट ईट है इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक आम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो उसके हिसाब से आपको देते हैं। यानी कि इसमें आपको 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन 30 घंटे का भी अगर हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट जस्ट ईट देती है तो उसका फ़ायदा आपको ये है कि मोटरसाइकिल पे आपको एवरेज 9-10 यूरो 11 यूरो तक भी बन जाते हैं आपके। उसमें जो डिस्टेंस है वो भी आता है, फिर डिलीवरी भी, फिर उसके बाद पेट्रोल की, तो आप एवरेज कर लें कि 10 से 12 यूरो पर आवर आपके बन जाते हैं जस्ट इट के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उस पर आपको कोई और मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको कुछ महीने वहाँ पे जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ता है आपका ज़्यादा घंटे देने में, या आपको टेम्पो इंतरमिनातो करने में वो थोड़ा टाइम लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको 30 घंटे कम से कम हफ्ते का जस्ट ईट अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो मेरे ख्याल में जो एवरेज एक अच्छी सैलरी है वो मोटर बाइक पर निकल आती है। तकरीबन आप कह लें कि 1500, 1600, 1700 तक आप आसानी से बना सकते हैं जस्ट ईट के अंदर। अगर आपको हफ्ते का 30 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें आप 40 घंटे काम करें तो 1500 से 1700 के दरमियान में आप बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे दो जो कंपनियां हैं जैसे ग्लोवो और डिलीवरो। अच्छा, इनका जस्ट ईट की तरह सिस्टम नहीं है, इनका अलग है सिस्टम, क्योंकि इस पे पहले 5000 यूरो तक, याद रखें ये पॉइंट नोट कर लें जो नए लोग हैं, कि 5000 यूरो तक आप ऐसे ही नॉर्मल उनके साथ काम कर सकते हैं। इनका जो है वो जस्ट ईट की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक नॉर्मल और तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5000 तक लिमिट है इटली के अंदर। आप या तो आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जैसे कि जस्ट ईट का है, या फिर आपका जो है वो 5000 तक तो आप नॉर्मली ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर सकते हैं। 5000 के बाद ग्लोवो और डिलीवरो में फिर आपको अपना राइडर का प्रतीता इवा खुलवाना पड़ता है, क्योंकि इटली में एक साल में 5000 से ज़्यादा आप बगैर प्रतीता इवा के प्राइवेट काम नहीं कर सकते। या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट ईट की तरह, या फिर आपका प्रतीता इवा होना चाहिए। 2 ऑप्शन होते हैं। 5000 तक आप काम कर सकते हैं बगैर प्रतीता इवा के। तो डिलीवरो और ग्लोवो का जो नेगेटिव पॉइंट है उस लिहाज से कि आपको टेंशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूटी होते हैं जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, इम्स वगैरह, क्योंकि जस्ट ईट में तो आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ फिर आपको 5000 तक आप कह लें कि उस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5000 यूरो के बाद फिर आपको प्रतीता इवा खुलवाना पड़ता है और फिर उसका टैक्स का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर क्योंकि हमें जो इख्तियार आ जाता है, और हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो, एक तो आपने जब राइडर का प्रतीता इवा खुलवाना है तो कमर्शियलिस्टा से और अपने दोस्तों से बातचीत करके गलत प्रतीता इवा नहीं खुलवाना। वो आप दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अच्छा मशवरा करके या किसी भी कमर्शियलिस्टा से भी अच्छा मशवरा करके आप ये काम करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि टैक्सेस के मामले में भी अपनी जो सिस्टम है वो क्लियर रखें। तो तीनों में से जो जस्ट ईट को उसको मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपको 30 घंटे तक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अच्छा, वैसे जो अगर आप डिलीवरो ग्लोवो पे काम करते हैं तो ये काम सर्दियों में बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में बाज़ औक़ात कुछ शहरों में इसके हालात बहुत ख़राब होते हैं, तो एज ए स्टेबल नहीं है। जस्ट ईट के केस में आपको ये एडवांटेज है कि आपको वो घंटों के तो आपको मिलते हैं, काम आए या ना आए।
لیکن دوسروں میں آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے ملنے ہیں، اس میں وہ فکس گھنٹے کا نہیں ہے. تو اس میں یہ پرابلم پھر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے فل ٹائم جاب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ کچھ مہینے کر کے دیکھ لیں. لیکن جو فیکٹری ہے یا کوئی اور کام ہے جس میں ریگولر آپ کا 8 گھنٹے کا روز کا یا 40 گھنٹہ ہفتے کا کانٹریکٹ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اور پھر آپ اس کو اگر پارٹ ٹائم تھوڑا کر لیتے ہیں یا آپ کا چھوٹا کانٹریکٹ ہے اس طرف، اور آپ ڈلیوری کا کام پارٹ ٹائم کریں تو دونوں ملا کے پھر صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس کو فل ٹائم کرتے ہیں اور اگر تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رائڈر ہیں، وہ سائیکل والے بھی ہیں، موٹر سائیکل والے بھی ہیں، کچھ جگہوں پہ گاڑی والے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ مجموعی طور پہ اب یہ ہر شہر کا اپنا حساب ہے اور سردیوں اور گرمیوں کا بھی حساب ہے، آپ دیکھ لیں. اگر میری رائے جو ہے وہ لیتے ہیں اس میں، تو جسٹ ایٹ والے جن کا ریگولر کانٹریکٹ ہے اور 30 گھنٹے کا کم از کم ہفتے کا ہے، ان کے لیے ویسے وہ عام فیکٹری میں یا عام جگہ پہ کام کرنا وہ اور یہ کام کرنا برابر ہے. لیکن اگر آپ ڈلیورو گلوبو میں کام کرتے ہیں، پرتیتا ایوا ہے آپ کے پاس، پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو سال کے بعد یا جو کنٹریبیوٹی ہیں وہ جیب سے دینا پڑ جائیں. اگر تو آپ کا کام اچھا ہے، آپ کا شہر میں آپ کا صحیح ہے، یہ سارا دیکھ بھال کے کرنا پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹ ابھی اکثر پوچھتے ہیں تو پارٹ ٹائم جو ہے مین وہ یہی فوڈ ڈلیوری کا ہی پارٹ ٹائم ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی، یا پھر آپ اپنی قسمت آزما لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جاب ڈھونڈنا ہے یہ آپ اپنی ہمت سے ڈھونڈتے ہیں. آپ خود جائیں، جو کام والی ایجنسیاں ہیں خود تلاش کریں، اپنی سی وی بھیجیں. آپ کو کوئی فیس بک پہ ایسے آسانی سے جاب نہیں ملنے والی، کسی کی منتیں آپ مت کیا کریں، کیونکہ اپنی ہمت سے آپ نے جو ہے وہ جاب ڈھونڈنی ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.